सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2026 के लिए जो हमने ये प्लान बनाया है 30 डेज का, इसमें 1 मंथ प्रिपरेशन प्लान में हमने ये सारा सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद इंग्लिश को कंप्लीट करके हम उर्दू को पढ़ेंगे। तो आज मैंने इंग्लिश के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था ग्रामर का, ये लिखा हुआ है आपके सामने, दूसरा था वोकैबुलरी का, ठीक है। और सिलेबस यही था जो मैंने डिटेल में आपको समझाया, यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बताया। ये सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका कंप्रीहेंशन का एक अलग वीडियो होगा, डिटेल होगी कि कंपैरिजन किस तरह से सॉल्व की जाती है, क्या क्या होता है, ये मैं आपको एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा। अब देखो वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, एटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद उर्दू जो कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट का सिलेबस में मौजूद है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले इंग्लिश को कंप्लीट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स। इडियम्स को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं, सेंटेंस आपको बनाना आएंगे और मीनिंग आएगी तो आप यूज कर लेंगे। सब कुछ देखते हैं, आओ चले। दोस्तों अभी आप यहाँ पर देखें, ये है 10 इडियम्स। अब ये 10 इडियम्स सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सेंटेंस में यूज किस तरह से किया जाता है, ताकि आपके हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। और इनकी मीनिंग भी बताऊंगा। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इसी तरीके से आपका ये लिखा हुआ होगा, ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या है, तो आपको लिखना है, टिक करना है, स्टार्ट फ्रेंडली कन्वर्सेशन। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये याद करेंगे। जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था उसमें एक ही लिस्ट दूंगा, जो कि उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। इससे ज्यादा मैंने इडियम्स देखे ही नहीं, 2022 से लेकर 25 तक किसी भी टेस्ट में नहीं देखे। तो 75 इडियम्स है जो कि व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा आपके साथ, वो ही याद करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। बस ईडीएम का मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी 10 अभी एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि इसका यूज किस तरह से होता है, आपको किस तरह से करनी है टेस्ट। ये स्ट्रक्चर देखो, ईडीएम आपका हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे और किस तरह से सेंटेंस इसके बनाते हैं वो भी आपका मसला सॉल्व हो जाएगा और याद करने में आसानी रहेगी। देखो ईडीएम्स का यूज इन सेंटेंस, सेंटेंस में ईडीएम का यूज किस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्टिव, ये स्ट्रक्चर है एक सिंपल सेंटेंस बनाने की, जो भी आप सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। रिमेनिंग वर्ड्स मैं उनको बोलता हूं जो को एनलार्जमेंट होता है, जो कि ज्यादा लंबा सेंटेंस बन जाता है तो उसको रिमेनिंग वर्ड्स बोलते हैं, अगर आप कितना भी लंबा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ईडीएम यहां पर यूज होगा, फिर ऑब्जेक्टिव यूज होगा। किस तरह से देखते जाओ। अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आई, यू, ही, शी, वी, दे, अली, सारा, ये सब कुछ इस तरह से, ठीक है। वर्ब क्या होता है, वर्ब कौन से होते हैं, इज, हैव, हैज, मेड, गेट, टेक, बिकम, ये क्या है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ईडीएम जो भी होता है यहाँ पर आप रख कर ऑब्जेक्ट दे दें तो आपका ईडीएम बन जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया, अ पीस ऑफ केक ईडीएम है और इसकी मीनिंग है बहुत आसान। यूज जब कोई काम बिल्कुल आसान, इजी हो, ठीक है। सेंटेंस किस तरह से बनेगा, द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, मतलब कि जो इंग्लिश की टेस्ट थी वो बहुत आसान थी, इसका मतलब ये है। अभी 10 वो इडियम्स देखते हैं जो कि आपके एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आएंगे। अभी बोर्ड पर चलते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, उसी स्ट्रक्चर को एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में फॉलो करना है आपको। अब आप ऐसा समझो कि आपके पास एमपीटी स्क्रीन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आ गया है, अब आपको आंसर करना है और सॉल्व करना है। देखो आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इडियम्स दिए जाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपके सवाल इसी तरीके से आएंगे और आपको इसी तरीके से आंसर देना है। आपके पास सवाल आएगा, इडियम आएगा, ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या है पूछा जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर
स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन। बस इसी तरीके से याद कर लो, क्योंकि इसका जवाब इसी तरीके से आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में देना है। बाकी आपको अपने हिसाब से याद करना है, पढ़ना चाहते हो याद करना चाहते हो, जो मैंने पहले स्ट्रक्चर और तरीका बताया उसको यूज करके सब याद करो और मुझे कमेंट में मुझे सेंटेंस भेजते जाओ, मैं चेक करता हूँ बाद में। अब दूसरे नंबर पर इसी तरीके से इडियम आए, अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान, जिसको अभी हमने बात किया, वेरी इजी, आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या है? से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ठीक है, इसी तरीके से मीनिंग आप मुझे खुद बताएंगे। बस टेस्ट में इसी तरीके से आपको याद करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश इडियम से। बस ये आप 75 व्हाट्सएप पर भेजूंगा, उससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है, इससे ज्यादा एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में नहीं पूछे जाएंगे। फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है स्पिल द बीम, मतलब कि रिवील करना, सीक्रेट को, किसी के राज को खोलना। ठीक है, राज खोलना। अंडर द वेदर, इसका मतलब है फीलिंग इल, मतलब कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद इडियम यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद इडियम यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट लास्ट में लगता है। ठीक है, बीच में आप इडियम्स की पोजीशन होती है ना, हर एक वर्ड की इंग्लिश ग्रामर में पोजीशन होती है। नाउन को कहाँ रखना है, प्रोनाउन को कहाँ रखना है, एडजेक्टिव को कहाँ रखना है, एडजेक्टिव को कहाँ रखना है, ये सब कुछ पोजीशंस होती है हर वर्ड्स की। उस पोजीशन से एक वर्ड इधर उधर हो गया तो मीनिंग भी खराब हो जाएगी, सेंटेंस भी खराब हो जाएगा, सारी ग्रामर ही खराब हो जाएगी। ये सच में ये ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल नहीं चलती, इसकी भी गलती नहीं चलती। अब देखो 6 नंबर पर आता है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है? स्टडी वर्क लेट नाइट, मतलब कि रात देर तक मेहनत करना, काम करना। ठीक है, 7 नंबर पर आता है बीट अराउंड द बुश, ये आपने सुना होगा, फिल्मी डायलॉग है। इसका मतलब है अवॉइड द मेन पॉइंट, कोई बात को, मेन पॉइंट को टालकर फुजूल बकवास किए जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पर आता है वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब है वेरी रियरली, ये वो ख्वाब दिखा रहा है जो पूरा ही नहीं होगा। तो 9th नंबर पर आता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब है वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि ये जो चीज हम परचेस कर रहे जा रहे हैं ये बहुत महंगी है। दिस माइक इज वेरी एक्सपेंसिव, कह सकते हैं बहुत महंगा है, 50,000 का है, 20,000 का है, 25,000 का है। तो इसी तरीके से कॉस्ट आर्म एंड अ लेग, शॉकिंग हो जाता है कोई इंसान, ये इडियम वहां पर आप यूज कर सकते हैं। 10th नंबर पर और लास्ट है, देखो वीडियो को कंप्लीट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते जाओ, डेली आपको ये लेक्चर मिलते जाएंगे। ग्रामर को कंप्लीट कर लिया है, अभी वोकैबुलरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उर्दू को, फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री कंप्लीट। ये सिलेबस के एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के सिलेबस को 1 मंथ में कंप्लीट करना है, ये मैंने टारगेट लिया है तो पूरा करूंगा। अब ब्लेसिंग इन डिस्कस, इसका मतलब है समथिंग गुड दैट सीम्स बैड, कोई चीज है जो है अच्छी लेकिन हमें बुरी दिखती है, कोई चीज है दिखती बुरी है लेकिन है अच्छी। तो इसी तरीके से ये आज का वीडियो था। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे जबरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ। सिलेबस को 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।